हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया से होगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो भी एमसीक्यू है, जितने भी एमसीक्यू है जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं या इसके पहले जितने भी बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं, उसमें इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू आए हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यू आए थे और वो आपको आगे भी काम आएंगे, क्योंकि एमसीक्यू जो होते हैं वो रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। तो चलो देखते हैं एमसीक्यू की कौन कौन से आए थे और उसकी हम पूरी अभी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है। पहला फर्स्ट एमसीक्यू है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो एक इक्वेशन दिया है। हाँ जी सर, अभी वो इक्वेशन है और आपके पास और क्या है, x की वैल्यू है 1। इन दोनों का हमें यूज करके यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो पता करनी है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है। कैसे करना है, देखो यहाँ पे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना दिया है, 19 दिया है। तो चलो लिख लो एक बार, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 है। अगर मैं इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ तो क्या मुझे y की वैल्यू मिलेगी, क्या बिल्कुल मिलेगी सर जी। तो पुट कर दो, तो 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह क्या लिखना है, मुझे 1 लिखना है, प्लस 5y इज इक्वल टू 19 है। ठीक है, तो अभी क्या करना है मुझे, देखो हाँ, अभी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख लेता हूँ। हाँ जी, 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19 है। अभी मतलब 5y इज इक्वल टू 19 है, ये वाले एज इट इज। अभी मैं क्या करूँगा, अभी देखो ये वाले जो 4 है, ये वाले 4 मैं इस साइड लेके आता हूँ तो ये -4 बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे सर जी। और 5y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा फिर मेरा, 19 माइनस 4 करेंगे तो 15। ठीक है सर जी। अभी क्या देखना है मुझे, अभी सर आपको निकालनी है y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर मेरा, y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5। तो 15 अपॉन 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्या मेरा, बिल्कुल आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। सी वाला जो है वो मैं क्या मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर जी, आपका जो सी जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलो सी पे क्लिक करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, दैट्स राइट, बिल्कुल हमारा आंसर क्या था, राइट था। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें यहाँ पे, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस in x and y, if dx is equal to 25, dy is equal to 50 and d is equal to 5, then x is equal to, हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे सर जी, क्या आपको पता है क्या फॉर्मूला काय का x निकालने का। ठीक है, x कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन d, बिल्कुल सर जी। dx कितना है, यहाँ पे कितना दिया है, dx इज इक्वल टू कितना है 25, तो 25 लिख लो अपॉन d की जगह पे d की वैल्यू पुट करेंगे, d कितना है 5। इन दोनों की जब मैं डिवीजन करूंगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा क्या मेरा आंसर, बिल्कुल सर जी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 सर जी।
ठीक है, आ जाएगा ये 5। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। बिल्कुल सही है। चलो, ये कब आया था ये क्वेश्चन? मार्च 2022 में आया था, देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या बोला है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट दिया है और उसकी वैल्यू आपको पता करने को बोली है। ये तो सर बिल्कुल आसान काम है। कैसे करोगे आप? देखो, ऐसे आप डिटर्मिनेंट लिखने के बाद क्या करते हो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं -7, यहाँ पे -4। ऐसा अगर डिटर्मिनेंट रहा तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हो कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं सर जी। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 5, 1 मिनट, कैसे करोगे? 5 मल्टीप्लाई बाय -4, उसके बाद बीच में माइनस का साइन देते हो और उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -7। ठीक है सर जी, इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय -4 तो कितना आएगा? -20। अभी देखो, ये माइनस है और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 3 इंटू 7 21 इज इक्वल टू, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो क्या मेरा आंसर ये वाला हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर जी। तो चलो देखते हैं हमारा आंसर बराबर है कि गलत है। बिल्कुल सही है सर जी आपका आंसर। ये क्वेश्चन कब आया था? मार्च 2023 में आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 4 नंबर का क्वेश्चन देखो। 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? If 15x plus 17y is equal to 21 and 17x plus 15y is equal to 11, then the value of x plus y। x plus y की वैल्यू आपको पता करनी है। मैंने आपको क्या बताया था कि इस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं उनको एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन देखो इसको मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर इस टाइप के दो इक्वेशन रहे, इस टाइप के मतलब देखो यहाँ पे x के साथ 15 लिखा है और यहाँ पे वही 15 y के साथ लिखा है। यहाँ पे मतलब x के साथ जो 15 था यहाँ पे वही 15 y के साथ है, और जो यहाँ पे y के साथ 17 था वही 17 यहाँ पे x के साथ है। मतलब जो नंबर्स है वो एक्सचेंज कर दिए गए हैं वेरिएबल के साथ। तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? सर हम एक बार ऐड करते हैं इक्वेशन को और एक बार क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलो मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ दोनों इक्वेशन को, तो कैसे आ जाएंगे? जब मैं ऐड कर लूँगा तो 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 है और 17x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना है? 11 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मुझे साइन चेंज करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है सर जी। अब इन दोनों के एडिशन कितने आएगी? 7 + 5 12 और कैरी 1 32 हो जाएगा। 32x प्लस इन दोनों का भी कितना आ जाएगा? 32y इज इक्वल टू, इन दोनों के एडिशन कितना आ जाएगा? 32 सर जी। ठीक है, मेरा इक्वेशन क्या क्या आ गया? 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? सर आप एक काम कर सकते हो, आप जो ये इक्वेशन है इसको आप 32 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये 32 तो गायब ही हो जाएगा सर जी। तो क्या करूँगा मैं? डिवाइड बाय 32 ऑन बोथ साइड करूँगा। 32x अपॉन 32 प्लस 32y अपॉन 32 इज इक्वल टू 32 अपॉन 32।
ठीक है। तो इस 32 से ये 32 कैंसिल, इस 32 से ये 32 कैंसिल, ये 32 से ये 32 कैंसिल। तो मेरा अभी फाइनल में क्या बच गया इक्वेशन, सभी 32 तो सर आपने कैंसिल ही कर दिए गए हैं। तो मतलब सर आपके पास क्या बचा अभी मेरे पास देखो ये वाला x बचा, x प्लस ये वाला y बचा इज इक्वल टू, इस साइड तो दोनों 32 कैंसिल ही है, कैंसिल मतलब वहां पे कितना है 1 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आई मेरी वैल्यू। यहाँ पे अभी देखो मेरे भाई x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी थी और x प्लस वाई मेरा कितना आ गया 1 आ गया सर जी। तो क्या मेरा यही आंसर हो गया क्या, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो x प्लस वाई कितना आ गया मेरा 1 आ गया सर जी। ठीक है, तो चलो क्लिक करते हैं 1 पे। बिल्कुल सर जी, आपका जवाब तो बिल्कुल सही निकला सर जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है 5th नंबर के क्वेश्चन में सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन कौन सा नहीं है वो आपको पूछा गया है, कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है ये चेक करने के लिए आप लोग क्या करते हैं सर, हम दो कंडीशन चेक करते हैं। एक तो हम जो वेरिएबल है वो दो है क्या ये चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स है मतलब दो वेरिएबल है क्या ये चेक करते हैं। दो वेरिएबल कोई भी दो, सपोज एक्स वाई या फिर एम एन या फिर ए बी सी, ऐसा कोई भी दो चाहिए, मतलब एक एक्स और दूसरा वाई ले लेता हूं मैं, ऐसे दो वेरिएबल है क्या ये चेक करना है। ठीक है, साथ में और क्या चेक करना है सर, साथ में ये चेक करना है कि जो हमने वेरिएबल लिया है उसका पावर 1 है कि नहीं है, वो भी चेक करना है। अगर 1 है तभी वो इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन होगा, मतलब x की पावर 1 है क्या ये देखना है, y की पावर 1 है क्या ये देखना है। अगर 1 नहीं भी रही पावर, मतलब सपोज x सिंपल x लिखा है, तब भी उसका मतलब क्या है कि उसका पावर जो है वो 1 होता है। मतलब अगर सिर्फ x भी रहा तब भी वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, सिर्फ y भी रहा तो भी वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये दो कंडीशन हमें यहाँ पे चेक करनी है। पहला जो इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं क्या सर, ये वाली फर्स्ट कंडीशन आप चेक करोगे, उसके बाद पावर उनका 1 है क्या ये चेक करोगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं। दो वेरिएबल है क्या, बिल्कुल है सर जी, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है सर जी, मतलब दो वेरिएबल बिल्कुल है सर जी। उसके बाद पावर 1 है क्या, x का पावर और y का पावर 1 है क्या, यहाँ पे सर 1 तो नहीं लिखा है, लेकिन जो 1 लिखा नहीं है लेकिन उसका कितना होता है 1 ही होता है अगर कुछ लिखा नहीं है तो सर, मतलब हाँ ये तो लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद ये वाला सेकंड वाला देखो बी नंबर का, इसमें दो वेरिएबल है क्या, हाँ है सर जी, x है और यहाँ पे y है, दोनों के पावर क्या 1 है क्या सर जी। मेरे को तो यहाँ पे पावर जो है वो x का 2 दिख रहा है और y के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, मतलब उसका 1 है। लेकिन हमें यहाँ पे दोनों जगह पे पावर कितना चाहिए 1 चाहिए, यहाँ पे 1 है ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हमें 1 चाहिए था तभी ये लीनियर इक्वेशन हो पाता, मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। थर्ड वाला है क्या सर, यहाँ पे मेरे को दो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y, और x और y का जो पावर है वो 1 है क्या, बिल्कुल है सर जी। अभी फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में भी दो वेरिएबल है और दोनों का पावर कितना है 1 है, तो मतलब ये वाला भी लीनियर इक्वेशन है क्या, बिल्कुल है। तो मतलब कौन सा नहीं है, सेकंड वाला नहीं है। ठीक है, चलो अब तक 5 मार्क मिल गए मेरे को, आगे बढ़ो। अभी देखते हैं कितने मार्क मिलते हैं मेरे को टेस्ट में, क्या मैं पास हो पाता हूँ क्या, पता नहीं साला। अभी 6 नंबर का देखो क्या लिखा है, टू सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 and 3x minus 2y is equal to 4 by Cramer's rule the value of d is।
डी की वैल्यू निकालनी है, दो इक्वेशन दिए हैं। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, हमको तो बिल्कुल जी पता है, बिल्कुल ही पता है कि बिल्कुल ही पता नहीं सर जी, बिल्कुल पता है, बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पे x के आगे कोई नंबर है क्या, नहीं है, मतलब कौन सा नंबर है 1, और 1 कहाँ पे लिख लूंगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे y के आगे कोई नंबर है क्या, नहीं है, कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या नंबर है यहाँ पे 1 है। इस 3 का कोई काम है क्या d निकालने के लिए, बिल्कुल नहीं है सर जी। उसके बाद यहाँ पे x के आगे कौन सा नंबर लिखा है, 3 लिखा है, तो यहाँ पे लिख लो। उसके बाद ये y के आगे कौन सा नंबर लिखा है, 2 लिखा है, और साथ में इसका साइन भी लेना है -2। ठीक है, इस 4 का कोई काम है क्या, बिल्कुल नहीं है सर जी, डी निकालने के लिए। इज इक्वल टू, अभी इनको सॉल्व करना है, क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय, क्या लिखूंगा मैं, 1 मल्टीप्लाई बाय -2। उसके बाद क्या लिखूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, 1 मल्टीप्लाई बाय, बीच में कौन सा साइन दोगे, माइनस का, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो कितना आएगा, -2 ही आएगा सर जी, क्योंकि हम 1 मल्टीप्लाई बाय कोई भी नंबर हम जब करते हैं तो आंसर हमारा वो नंबर ही आता है। मतलब यहाँ पे कितना आएगा, -2 आएगा सर जी। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। -2 -3 कितना होगा, -5 होगा सर जी। मतलब मेरा डी की वैल्यू कितनी आई, -5 आई सर जी। तो चलो -5 पे मैं क्लिक कर देता हूँ। बढ़िया, ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नहीं सर जी, आंसर बिल्कुल सही है। चलो 6 मार्क तो मिल गए मुझे अभी यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। हाँ चलो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे, इफ द लाइन्स ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट हाउ मेनी सॉल्यूशंस डू दे हैव। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये ग्राफिकल मेथड पे बेसिस है। ठीक है सर जी, तो ग्राफ में क्या क्या देखते थे हम, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा सर जी। ठीक है, अगर कोई ग्राफ है ऐसा, ठीक है, और हमें 2 इक्वेशन दिए हैं, ये वाला ग्राफ आपको पता ही होगा, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश, और आप कोई लीनियर इक्वेशन, और अगर हमें कोई 2 लीनियर इक्वेशन दिए हो, सपोज एक लीनियर इक्वेशन दिया हो, उसका वो मैंने जो ग्राफ है उस पे मैंने ड्रॉ कर दिया, सपोज वो ऐसी आ गई लाइन। ठीक है सर जी, और दूसरा और कोई इक्वेशन दिया है लीनियर इक्वेशन, उसका मेरा ग्राफ आ गया सपोज ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों 2 लीनियर इक्वेशन का जो मतलब 2 जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जो हमने लाइंस ड्रॉ करी, वो जहाँ पे मीट करती है, जो जहाँ पे मिलती है, वो पॉइंट के कौन सा होता है, वो होता है हमारा सॉल्यूशन x, y। वहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिलता है, x और y की वैल्यू वहाँ पे हमें मिलती है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता था ग्राफिकल इक्वेशन में। तो मतलब ये जो 2 लाइन है ग्राफिकल इक्वेशन में, ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट मतलब एक ही पॉइंट पे मिल रही है, एक ही पॉइंट पे मिल रही है तो उसे इंटरसेक्ट बोलते हैं। ठीक है सर जी, और ये एक ही पॉइंट पे मिल रही है तो मतलब इसका सॉल्यूशन भी कितना होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन, x, y, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी सिर्फ एक ही मिलेगी। तो इस टाइप में क्या होता है, सिर्फ ओनली 1 सॉल्यूशन होता है अगर एक ही जगह पे ये लाइंस मिल रही है। ठीक है सर जी, यहाँ तक मेरे को समझ आ गया। ठीक है, आगे देखो, अभी कोइंसिडेंट है यहाँ पे, लेकिन इफ द लाइंस ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट बोल रहे हैं,
वो इंटरसेक्ट बोल रहे हैं क्या, जैसे मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है क्या, नहीं हो रही सर, वो तो को इंसिडेंट है। को इंसिडेंट मतलब क्या होता है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ रही है, ठीक है। एक लाइन जो सपोज मेरा एक इक्वेशन है, उसका जो लाइन है वो ऐसे आ गया है सपोज, ठीक है। उसके बाद मेरे पास दूसरा इक्वेशन है, उसकी भी लाइन इसके ऊपर से ही गुजर गई, ठीक है। तो वो जो लाइन है, मतलब एक के ऊपर एक दो लाइंस आ गई, तो इन दो लाइंस को क्या बोलते हैं हम, वो इंसिडेंट बोलते हैं। और इस कंडीशन में वहां पे हम सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, जहाँ पे दो लाइंस ऐसी इंटरसेक्ट हो रही है, ये वाले पॉइंट पे हम x, y लिखते थे और वही हमारा सॉल्यूशन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है सर, यहाँ पे तो इंटरसेक्ट हर एक जगह पे मुझे इंटरसेक्ट होती हुई दिख रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, पूरी लाइन ही इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट मतलब दोनों ही मिल रही है, दोनों जो लाइन है वो एक के ऊपर एक ही है, तो वो इंटरसेक्ट तो पूरा ही कर रही है। तो मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन मिल पाएगा क्या, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे दो लाइन मिल रही थी, ऐसे यहाँ पे है क्या, नहीं, वो उसके तो बहुत सॉल्यूशन मिलेगा सर, बहुत सारे पॉइंट पे मिल रहे हैं, यहाँ पे भी मिल रही है, यहाँ पे भी मैं x, y लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी मिल रही है x, y लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी मिल रही है x, y, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। तो मतलब ये बहुत सारी जगह पे मिल रही है सर जी, तो मतलब इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि इसके सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, वो बहुत सारी जगह पे मिल रही है, ठीक है सर जी, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है सर जी। चलो दो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy फॉर द इक्वेशंस x plus y is equal to 3 and 2x plus 2y is equal to 6। सर आपको यहाँ पे dy की वैल्यू निकालनी है, आपको सर दो इक्वेशन दिए गए हैं, तो मैं dy की वैल्यू कैसे निकालूंगा। dy की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या आप लोगों को पता है क्या, बिल्कुल सर जी बिल्कुल पता है, पता है क्या, बिल्कुल पता है। सबसे पहले dy निकालने के लिए सर हम डिटर्मिनेंट जो है वो निकाल लेते हैं। चलो dy इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसमें x के आगे देखो, यहाँ पे इस इक्वेशन में x के आगे कोई नंबर लिखा है क्या, कोई नंबर नहीं है, मतलब कौन सा नंबर है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे y के आगे कोई नंबर लिखा है क्या, और अगर लिखा भी होगा तो भी हमें इस y का कोई काम है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो dy निकाल रहे हैं, और dy जब हम निकालते हैं तो वो y वाली जो भी टर्म होती है वो हम देखते हैं क्या, बिल्कुल नहीं देखते सर जी। तो मतलब हमें ये x के आगे कौन सा नंबर लिखा है, कोई नहीं नंबर लिखा है, तो मतलब 1 इसका काम है, और उसके बाद ये वाले जो 3 है इसका काम है, ये मैं यहाँ पे लिख लूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरी इक्वेशन में x के आगे कौन सा नंबर लिखा है, 2 लिखा है, तो मैं ये 2 यहाँ पे लिख लूंगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है 6, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। अब सर आपको तो पता ही है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा सर जी, मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा, बीच में माइनस का साइन दूंगा, और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा सर जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 6, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 6, और 6 माइनस 6 0, तो मतलब मेरा dy कितना आया 0, कितनी आई मेरी वैल्यू 0, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, मेरा यही सॉल्यूशन, बिल्कुल सर जी, आप तो बहुत इंटेलिजेंट निकले सर जी। हूँ क्या मैं इंटेलिजेंट, बिल्कुल नहीं हूँ भाई, मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ आपके जैसे ही। चलो आगे बढ़ते हो, चलो आगे बढ़ते हैं।
क्या लिखा है यहाँ पे, इन द इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू कितना। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, उसमें आपको x की वैल्यू दी गई है, तो आप y निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं सर जी। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या दिया है मुझे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। ठीक है सर जी, यहाँ पे मुझे x की जगह पे कितना लिखना है, 3 लिखना है, तो चलो लिख लो x की जगह पे 3 लिख लो सर जी। ठीक है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 3 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया, 2, और ये वाले जो 6 है इस साइड जाएंगे तो -6, तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे, माइनस वाई इज इक्वल टू -4 आ जाएगा क्या मेरे भाई? कितना आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे क्या मैं माइनस माइनस कैंसिल कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो सर जी आप, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर जी, कोई बात नहीं है दिक्कत वाली, तो मेरा y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, और मुझे यही निकालना था क्या? बिल्कुल मुझे यही निकालना था, तो y इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। चलो सही है मेरा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया है, क्या पूछा गया हमें, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन द इक्वेशंस हैव। सर ऐसा वाला तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे पता होगा? ठीक है, तो चलो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है, हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ी, ग्राफिकल मेथड में क्या मैंने अभी आपको ऐसे बताया कि ऐसे 2 लाइंस होते हैं, ऐसे मैंने आपको बताया क्या, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x डैश होता है, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे y डैश होता है। यहाँ पे सपोज मैं एक इक्वेशन दिया है मुझे, लीनियर इक्वेशन, उसका ग्राफ सपोज मेरा ऐसा आया। ठीक है, और दूसरा जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ मेरा सपोज ऐसा आ गया। ठीक है, ये 2 लाइंस जहाँ पे मिलती है वो वाला पॉइंट मेरा क्या, x कॉमा वाई होता है, बिल्कुल, और यही मेरा सॉल्यूशन होता है, बिल्कुल सर जी, x और y की वैल्यू वही होती है फाइनल। ठीक है, ये जो ये जो मैंने लाइन निकाली है यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है सपोज कौन से इक्वेशन की, सपोज ए वाली है लाइन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, ये वाली इक्वेशन की लाइन है, और ये वाली जो लाइन है ये वाली कौन सी इक्वेशन की है, सपोज आप समझ लो इसको थोड़ी देर के लिए, a2y प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये आपने समझ लिया। तो मतलब यहाँ पे देखो, अगर एक जगह पे मिल रही है, मतलब इंटरसेक्ट अगर हो रही है, लाइंस अगर इंटरसेक्ट हो रही है, तो क्या मुझे सॉल्यूशन मिलेगा क्या? सॉल्यूशन मिलना मतलब क्या होता है, मतलब मुझे क्या x और y की वैल्यू पता चल रही है क्या? बिल्कुल पता चल रही है सर जी, x और y की वैल्यू इस पॉइंट पे आपको मिल जाएगी, मतलब मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है। जब मुझे x और y की वैल्यू मिल रही है मतलब मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब इंटरसेक्ट होगी लाइन, इंटरसेक्ट होगी तब मुझे क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है सर जी, कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था
कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है, अगर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, अगर पहली वाली जो मतलब ए वाला जो ग्राफ है, अगर एक इक्वेशन का ऐसा आया, ठीक है, a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1 का जो ग्राफ है ऐसा आया, और दूसरा वाला भी ग्राफ इसके ऊपर ही आया, दूसरे वाले जो इक्वेशन है उसकी भी लाइन इसके ऊपर ही आई, तो वो कोइंसिडेंट होता है, ये भी मैंने बता दिया। मतलब कोइंसिडेंट होती है तब बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं हमें, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मतलब इंटरसेक्ट जब होती है तब क्या बताया मैंने आपको, इंटरसेक्ट होती है तब सॉल्यूशन मिलता है, और उस सॉल्यूशन को एक सॉल्यूशन मिलता है तो उसे यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जब कोइंसिडेंट होती है, मतलब एक के ऊपर एक होती है, कोइंसिडेंट होती है, तब क्या होता है, तब मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट। और जब लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, मतलब सपोज ऐसी है, एक जो इक्वेशन है उसका ग्राफ ऐसे आया और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ ऐसे आया, तो मतलब ये दो लाइन पैरेलल हुई। ये कहीं पे मिल रही है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रही सर जी। अगर मिलेगी ही नहीं तो क्या मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ क्या? क्या मैं उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बता सकता हूँ क्या? अगर इंटरसेक्ट नहीं होगा तो मैं एक्स कॉमा वाई कैसे बताऊंगा? एक्स कॉमा वाई मैं बता नहीं सकता, तो मतलब नो सॉल्यूशन बोलते हैं उसे, नो सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे, आप एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं बता रहे हो, तो उसे नो सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया अभी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता क्या होता है, और यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। अभी देखो, अगर यूनिक सॉल्यूशन रहा तो उसके लिए क्या लिखते हैं, इस टाइप में क्या लिखते हैं, ये वाला आप थोड़ा सा ध्यान में रख लो, ठीक है। यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, अगर इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, तो मैंने आपको बताया कि वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन तो होता ही है, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। ये याद रख लोगे बिल्कुल सर। अगर यूनिक सॉल्यूशन का तो पता चल गया, अभी नो सॉल्यूशन का देखो। नो सॉल्यूशन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये वाला ध्यान में रख लोगे बिल्कुल सर जी, नॉट इक्वल टू c1/c2, ये भी है, ठीक है। और इसके अलावा एक और बताना रहेगा आपको, कौन सा, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहा, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहा तो उसका क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होता है, क्या होता है सर जी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है, ठीक है सर जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनमें से कौन सा दिया है सर, मेरे को तो ये दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये कौन से का है, नो सॉल्यूशन का है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलो इस पे टिक लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे एमसीक्यू की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो सभी हमने यहाँ पे देख लिए। इसके बाहर आपको यहाँ पे एमसीक्यू मतलब प्रीवियस ईयर का नहीं है, प्रीवियस ईयर के हमने यहाँ पे सभी एमसीक्यू जो है वो कवर कर लिया है। और आगे भी आपको बोर्ड के पेपर में जब भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे तो इसी पे बेस रहेंगे, सिर्फ वैल्यूज
ऊपर नीचे थोड़ी सी चेंज करके दे सकते हैं वो। बाकी के इसी बेस पे आएंगे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको एमसीक्यू, ठीक है। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपको जो एमसीक्यू का है वो आपका टेंशन इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ गया तो आप सपोर्ट कर सकते हो हमारे चैनल को, आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, चलो।